उद्धव जी भगवान श्री कृष्ण के पास में बैठे हैं। जब भगवान के इस धराधाम से जाने का समय हुआ तो उद्धव जी महाराज भगवान के पास गए और उद्धव जी ने भगवान से पूछा कि प्रभु, मैं आपसे कुछ जानकारी चाहता हूं, क्योंकि अब आप इस धराधाम को छोड़कर जाने वाले हैं, तो आपके चरणों में मैं शरणागत हूं, मेरी शंका का समाधान करें। भगवान ने कहा कि पूछिए। तो उद्धव जी महाराज भगवान से पूछते हैं कि हे प्रभु, आने वाला समय कलिकाल है, कलयुग है, और इस कलयुग में हर घर में लोग आसुरी वृत्ति वाले हो जाएंगे। जैसे ही आप इस पृथ्वी पे से अपना चरण उठाएंगे, वैसे ही इस पृथ्वी पर कलयुग का प्रभाव पड़ेगा, और कलयुग के प्रभाव से ही घोरे कलो प्रायो जीवश्चासुरतांगतः, इस घोर कलिकाल में सभी प्राणी प्रायः आसुरी वृत्ति के हो जाएंगे। हे प्रभु, जब एक बार एक रावण ने अवतार लिया तो आप एक राम बनकर के उसे मार दिए। जब इस धरती पर त्रेता युग में एक रावण ने जन्म लिया तो आप एक राम बनकर उसे मार दिए। जब एक हिरण्यकश्यपु जन्मा तो आप एक नरसिंह का रूप धारण करके उसे मार दिए। जब एक हिरण्याक्ष जन्मा तो आप एक वराह का रूप धारण करके उसे मार दिए। जब एक कंस जन्मा तो आप एक कृष्ण का रूप धारण करके उसे मार दिए। लेकिन मैं आपसे पूछता हूं कि कलयुग में तो ये सारे राक्षस एक साथ पैदा होने वाले हैं। कलयुग में हर घर में रावण पाए जाएंगे, हर घर में कुंभकर्ण होंगे, हर घर में दुशासन होंगे, हर घर में दुर्योधन होंगे। इन समस्त राक्षसों को मारने के लिए आप कितने अवतार धारण करोगे? क्या आप एक साथ राम भी बन जाओगे, कृष्ण भी बन जाओगे, नृसिंह भी बन जाओगे, वराह भी बन जाओगे, मत्स्य भी बन जाओगे? कितने अवतार धारण करके आप एक साथ आओगे इन कलयुग के राक्षसों को मारने के लिए? बल्कि मैं तो कहता हूं कि कलयुग के राक्षस उन सतयुग के राक्षसों से कहीं ज्यादा बुरे हैं। बोलो राधे राधे। सतयुग के राक्षस भी बड़ी मर्यादा में ही काम करते थे। वृत्रासुर और इंद्र का जब युद्ध हो रहा था तो वृत्रासुर के अस्त्र से इंद्र का वज्र दूर जाके गिर गया। इंद्र लड़ते लड़ते इतना शिथिल हो गए वृत्रासुर से कि इंद्र उठ नहीं पा रहे थे कि अपने शरीर को लेकर के वो खड़े तो हो जाएं। जब इतना शिथिल वृत्रासुर ने इंद्र को देखा तो वृत्रासुर ने इंद्र से प्रार्थना करी कि हे देवराज, आप यदि विश्राम करना चाहें तो आप अपने घर लौट जाएं, और जब आपको फिर से शक्ति अर्जित हो जाए, फिर से आप शक्ति प्राप्त कर लें तो आप आना। मैं इसी युद्ध भूमि में आपकी प्रतीक्षा कर रहा हूं, आप चाहें तो अपने प्राण बचा के जा सकते हैं। ये एक राक्षस के बोल हैं। आज का जो राक्षस है वो उस वृत्रासुर राक्षस से कितना भयानक हो गया है कि लोग ट्रेनों में बॉम्ब लगा देते हैं, लोग बसों में, लोग सिनेमा घरों में, लोग होटलों में बम लगा देते हैं, और रात को सोते सोते लोग उड़ जाते हैं, मर जाते हैं। आप बताएं, पहले के राक्षस अच्छे थे या आज के? आज के राक्षस इतने बुरे हैं कि पहले के राक्षस तो साधु नजर आते हैं, पहले के राक्षस तो महात्मा नजर आते हैं। बोलो राधे राधे। कुंभकर्ण को जब जगाया गया, कुंभकर्ण से कहा कि मैंने जानकी का हरण कर लिया है, राम से युद्ध छिड़ गया है, तुम राम से लड़ने के लिए जाओ। तो जैसे ही कुंभकर्ण ने सुना कि तुमने जगदम्बा का हरण किया है तो बड़ी जोर से अपने भाई को डांटता है और कहता है, जगदम्बा हरियान सठ अब चाहत कल्याण, राम रूप गुण सुमिरत मगन भयउ क्षण एक। भगवान राम का नाम सुनते ही एक क्षण के लिए तो कुंभकर्ण मगन हो गया, प्रसन्न हो गया। बोले कि क्या राम हमारे राज्य के आसपास आए हैं? ये कुंभकर्ण कह रहा है, और बाद में अपने भाई को डांटता है, जगदम्बा का हरण करने के बाद तुम कल्याण की याचना कैसे कर सकते हो? जगदम्बा हरियान सठ, दुष्ट, जगदम्बा का तुमने हरण किया है, तुम्हारा कल्याण संभव नहीं। ये एक राक्षस के बोल हैं।
आज का राक्षस कैसा हो गया। रावण जानकी जी का हरण करके ले गया। जानकी जी का हरण करके उसने अशोक वाटिका में उनको बिठाया। दास दासियों को वहां उसने नियुक्त किया कि भगवती जानकी को हमारे घर में किसी तरह की कोई परेशानी न होने पाए। वो चाहता तो उनका हरण करके उनको सीधे अपने महल में भी ले जा सकता था, लेकिन वो रोज जाता था जानकी जी के पास, रोज उनको जाकर के उनसे निवेदन करता, उनको प्रपोज करता कि आप मेरे से विवाह कर लो। आज का आदमी प्रपोज नहीं करता, आज तो सीधे एक्सपोज करता है। आज वाला रावण ज्यादा बुरा है। छोटी छोटी बच्चियां सुरक्षित नहीं है आज के राक्षसों से, आज के रावणों से। तो मुझे बताओ कि पहले के राक्षस अच्छे थे या अब के? आज वाले बहुत बुरे हैं। पहले खाने पीने की कितनी मर्यादाएं हुआ करती थी। पहले के राक्षस भी उन्हीं जीवों को खाते थे जो जीव शाकाहारी होते थे। महिष खाते थे वो लोग। महिष खाई करी मदिरा पाना, गर्जा बजरा घात समाना। महिष खाते थे। और आज के राक्षसों से तो मलमूत्र और विष्टा खाने वाला सुअर नहीं बचता है, कुत्ता नहीं बचता, बिल्ली नहीं बचता, सर्प नहीं बचते, मेढक नहीं बच रहे। बोलो राधे राधे। ऐसी बुरी स्थिति आ गई। आज का रावण, आज का राक्षस ज्यादा बुरा है। पहले के राक्षस तो महात्मा थे, पहले के राक्षस तो बहुत अच्छे थे। उद्धव कहते हैं कि प्रभु मुझे यह बताएं कि आने वाले समय कलिकाल में जब ये सारे राक्षस एक साथ जन्म लेंगे तो आप कितने अवतार धारण करके आओगे? इस कलयुग में हर घर में 10 घंटे 20 घंटे 15 घंटे सोने वाले कुंभकर्ण मिल जाएंगे। इस कलयुग में हर घर में दूसरों को बुरी दृष्टि से देखने वाले दुशासन मिल जाएंगे, जो वस्त्र हरण करने के लिए तैयार बैठे हैं। इस कलयुग में हर घर में भाई की जमीन पर ही कब्जा कर लेने वाला दुर्योधन बैठा है। इस कलिकाल के हर घर में रावण बैठे हैं। आप इन समस्त राक्षसों को कैसे मारेंगे? आप कितने अवतार एक बार में धारण करके आओगे? हे प्रभु, क्या आप नरसिंह भी बनोगे? क्या आप कृष्ण भी बनोगे? क्या राम भी बनोगे? क्या मत्स्य भी बनोगे? क्या वामन भी बनोगे? क्या क्या बनोगे तुम? तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन उद्धव से कहते हैं, उद्धव इस बार जब मैं इस धराधाम को छोड़ के जाऊंगा तो अवतारों के रूप में मैं बुराइयों का अंत नहीं करूंगा, बल्कि इस धराधाम को छोड़ के जाने के बाद मैं श्रीमद् भागवत के ग्रंथ में निवास करूंगा। श्रीमद् भागवतम शास्त्रम प्रत्यक्षः कृष्ण एव ही। श्रीमद् भागवत प्रत्यक्ष श्री कृष्ण ही है, इसलिए तिरोधाय प्रविष्टोयम श्रीमद् भागवतार्णवम। मैं श्रीमद् भागवत रूपी ग्रंथ में संस्कारों का रूप धारण करके उस ग्रंथ में विराजमान हो जाऊंगा, क्योंकि कलयुग के रावणों का अंत अवतार से नहीं संस्कार से होगा। बोलो राधे राधे। जब कोई माता श्रीमद् भागवत की शरण में बैठ करके उसको ग्रहण करती हुई अपने कर्णपुटों से अपने हृदय में उस श्रीमद् भागवत की अद्भुत सलीला को पहुंचाएगी, तो उसके गर्भ में पल रहा बालक इतना संस्कार संश्लेषित होगा, इतना संस्कार संपन्न होगा कि वही बालक उन तमाम रावणों और कुंभकर्णों का अंत करने में सक्षम होगा। मैं संस्कार की सलीला बहाऊंगा श्रीमद् भागवत के रूप में, इसीलिए मैं अवतार नहीं, मैं संस्कारों का रूप धारण करूंगा। बोलो राधे राधे। आज हमारे जीवन में सबसे ज्यादा आवश्यकता है संस्कारों की। हम सुशिक्षित हो रहे हैं लेकिन संस्कारों से बहुत दूर होते चले जा रहे हैं। आज के आदमी के पास बोलने के संस्कार नहीं है, उठने बैठने के संस्कार नहीं है, भोजन करने के संस्कार नहीं है। पहले के समय में जो चलते हुए भोजन करते थे वो मूर्खों में गिने जाते थे। बोलो राधे राधे। एक बार राजा भोज के दरबार में कालिदास जी गए
तो राजा भोज ने कालिदास को कह दिया, आइए मूर्खराज पधारिए। अब तो कालिदास के दरबारी बड़े नाराज हो गए, बोले अरे राजन, क्या तुम्हें पता नहीं है कि ये महान विद्वान कालिदास हैं? इन्होंने कुमार संभवम, रघुवंश महाकाव्य, अभिज्ञान शाकुंतलम जैसे अद्भुत ग्रंथ लिखे हैं। क्या आपको पता नहीं है ये कौन है? तो राजा भोज ने पूछा कालिदास जी से कि आप ही बताओ, मूर्ख किसे किसे कह सकते हैं? तो वहां पर कालिदास जी ने मूर्खों का लक्षण एक श्लोक में बताया। उन्होंने कहा, खादन न गच्छन न पिबन न जल्पे, गतम न शोचामि कृतम न मन्ये, द्वाभ्याम तृतीयो न वदामि राजन, किं कारणे भोज भवामि मूर्खः। खादन न गच्छन, जो चलते हुए भोजन करता है वह मेरी दृष्टि में पहला मूर्ख है। कालिदास क्या कह रहे हैं? खादन न गच्छामि पिबन न जल्पे, जो चलते हुए भोजन करे वो मेरी दृष्टि में पहला मूर्ख है। और जो एक समय मूर्खों का लक्षण होता था, आज वो हमारे संस्कार बन गए हैं। बोलो राधे राधे। आज अगर हम चलते हुए भोजन करते हैं, वो थाली हाथ में लेके, वो जूते पहन के, तो अपने आप को बड़ा भारी मॉडर्न समझते हैं। हाँ, और कोई व्यक्ति बैठ के खा रहा हो तो उसको समझते हैं कि ये कितना पुराना आदमी है। भोजन करने का तरीका नहीं है, बोलने का तरीका नहीं है, किसी से भी कुछ भी बोल रहे हैं। इतना बोलने का संस्कार नहीं रह गया है। और इसको हमारे देश में कहते हैं ये अभिव्यक्ति की आजादी है। काहे की है? बोले अपनी अभिव्यक्ति की आजादी तो सबको है, सबको अभिव्यक्त करने का अधिकार है। मैं कहता हूं इतनी भी आजादी नहीं होनी चाहिए। इस देश के राजा को लोग इतनी गंदी गंदी गालियां दे रहे हैं। इतनी अभद्रता पूर्वक एक राजा के लिए वार्ता करना, ये अभिव्यक्ति की आजादी नहीं हो सकती। इतनी आजादी नहीं होनी चाहिए किसी भी समाज को। बोलने का तरीका, माता पिता से कैसे बच्चों को बोलना है, अपने पत्नी से कैसा व्यवहार रखना है, अपने पति से कैसा व्यवहार रखना है, सारे संस्कार समाप्त होते जा रहे हैं। एक बार विदेश से एक कुत्ता आया हमारे देश में। बोलो राधे राधे। बहुत लोग बैठे होने, जोर से बोलो, आवाज यहां तक आए। आज का दिन और बोल लो, अभी आधा घंटे और रह गए हैं, उसके बाद से कोई ना कहेगा आपसे कि बोलो। एक बार विदेश से कुत्ता आया, और विदेश से आया तो वो फ्लाइट से ही आया होगा, ऐसे तो आएगा नहीं। तो हमारे देश के कुत्ते उसको लेने के लिए एयरपोर्ट में पहुंच गए। बोले कि चलो विदेशी कुत्ता। अच्छा देखो, मैं किसी व्यक्ति को नहीं कह रहा, लेकिन सच में विदेश से आकर के लोग यहाँ शासन कर रहे हैं और हमारे यहाँ के लोग उनका समर्थन कर रहे हैं। तो एक कुत्ता आया विदेश से, कौन से देश से आया ये मैं नहीं कहूंगा। तो हमारे देश के कुछ कुत्ते पहुंच गए। उस कुत्ते से हमारे यहाँ के कुत्तों ने पूछा कि क्यों भाई, विदेश तुम छोड़ करके चले आए, क्या वहां की जलवायु अच्छी नहीं थी, वहां का मौसम अच्छा नहीं था क्या? तो बोला कि तुम लोग मेरे रूप को नहीं देख रहे हो, इतना उज्जवल शरीर है, क्या तुमको मेरे स्वरूप को देख करके भी नहीं लगता कि वहां की जलवायु कितनी अच्छी रही होगी? तो बोले वहां खाने पीने की व्यवस्थाएं ना अच्छी रही होंगी। कुत्ते ने कहा कि मेरे शरीर को देख करके अनुभव करो, तुम लोग तो एक एक हड्डी के हो, और मुझे देखो, मुझे तो वहां पर बिस्तर में लिटाया जाता था, चॉकलेट खिलाया जाता था, तो खाने की तो बड़ी अच्छी व्यवस्था थी। तो हमारे यहाँ के कुत्तों ने कहा कि फिर आपको समस्या क्या थी जो तुम भारत चले आए?
तो उसने कहा कि देखो, और तो वहां बड़ी अच्छी सारी व्यवस्थाएं थी, लेकिन वहां भौंकने की इतनी सुविधा नहीं थी जितनी भारत में है, इसलिए मैं विदेश छोड़ करके यहाँ आ गया, यहाँ जी भर के अब भौंका करूंगा। हमारे देश में भौंकने की बड़ी सुविधा है, जिसका जो मर्जी वो भौंके जा रहा है। मतलब कोई सोचता ही नहीं है, कोई विचार ही नहीं करता क्या बोलना है क्या नहीं बोलना, मुंह में आया भौंक दिया, मुंह में आया भौंक दिया, जिसके बारे में मन किया भौंक दिया। ये बिल्कुल कुत्तों वाले लक्षण हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। इतनी अभिव्यक्ति की आजादी कदापि ना हो। बोलो राधे राधे। ना हमारे यहाँ बोलने के संस्कार रह गए। अच्छा, इस समय कपड़े पहनने के सबसे गंदे संस्कार हो गए हैं। बोलो राधे राधे। आदमी ऐसे ऐसे कपड़े पहनने लगा है, वो जो 20-25 जगह से जीन्स फट रही हो और उसको पहन लेता है, फिर वो सिगरेट ऐसे लगा करके वो धुआं निकालते हुए, वो नाक से, मैंने एक को देखा वो कान से धुआं निकाल रहा था। मैंने कहा कि भैया एक दिन वैसे ही सारे शरीर से धुआं निकलना है, और अभी से काहे तुम धुआं के चक्कर में पड़े हो। अच्छा, वो धुआं निकालते हुए अपने आप को बड़ा भारी कूल समझता है। वो कहता है आई एम वेरी कूल। मैंने कहा यू आर नॉट कूल, यू आर अ बिगेस्ट फूल। तुम छोटे मोटे फूल नहीं हो, बहुत बड़े फूल हो, इसको तुम कूलनेस समझ रहे हो। अरे धुआं उड़ाना कूलनेस नहीं होती है, धुआं तो आपको भीतर भी जाकर के गर्म ही कर देता है। ये कूलनेस नहीं, ये तो फूलनेस है। बोलो राधे राधे। ये तो मूर्खताओं का काम है। वो फटी पैंट पहन लेता है 20-25 जगह से। हाँ, ऐसा ही है ना। वो साबुत जीन्स पहनने को कहो तो कहते हैं ये पुराना हो गया, अब तो यही चल रहा है। एक बार मैंने एक आदमी को देखा, वो अपने बालों को यूं खड़े कर रखा था, ऐसे सबरे बाल। मैंने कहा इसको क्या हो गया, करंट लग गया क्या इसे। तो मेरे साथ में कोई था, वो बोला नहीं महाराज, ये समय चल रहा है, ये मॉडर्न टाइम चल रहा है, ये हॉलीवुड से ये सब देख देख कर लोग कॉपी कर रहे हैं। मैंने कहा अच्छा। पहले मैंने सुना था केवल कान ही छेदे जाते थे। एक बार मैंने आदमी देखा, वो बाली यहाँ पहन रखा था, यहाँ सच कह रहा हूं, यहाँ उसने बाली पहन रखा आदमी। मैंने कहा क्यों भैया, जब ये नाक कान छेदवाने गया तो लाइट चली गई क्या, यहीं छेद डाला। तो बोले नहीं, ये सब फैशन है इस समय, आजकल लोग पहनने लगे। ऐसी विडंबना होती जा रही है, वो साबुत कपड़े पहनने को लोग तैयार नहीं है। और बहनों के पहनावों को तो कहना ही क्या है, उनके बारे में खैर कुछ बोल ही नहीं सकते आज के समाज में। तो बोलो राधे राधे। बोल दो तो समस्या में और पड़ जाओ। वो कहते हैं कि तुम अपनी दृष्टि ठीक करो, हम अपने कपड़े क्यों चेंज करें। हाँ, मैं कहता हूं कि अगर खुले कपड़े पहनना ही मॉडर्न है तो धोती से ज्यादा मॉडर्न कुछ नहीं है। फिर अगर खुले कपड़े पहनने को तुम लोग मॉडर्न समझते हो तो धोती से ज्यादा मॉडर्न तो है ही नहीं कुछ। ये तो चारों तरफ से खुली है, पीछे से खोलो तो खुल जाएगी, आगे से खोलो तो खुल जाएगी, नीचे से उठा लो तो खुल जाएगी। बोलो राधे राधे। ये हर तरफ से खुली है, इसलिए हमारी धोती से ज्यादा मॉडर्न कुछ नहीं है। अगर तुम खुले कपड़े को मॉडर्न समझते हो तो धोती पहनना शुरू कर दो। बोलो राधे राधे। और धोती और कुर्ता बढ़िया पहन के कितने सुंदर लगोगे, तिलक लगाओ सुंदर सा, शिखा रखो। लेकिन नहीं, हम अपने संस्कारों को तो बहुत छोड़ते जा रहे हैं। पहले के समय में कोई माता अपने पतियों का नाम नहीं लेती थी। हाँ, वो ए जी ओ जी कह के काम चला लेती थी, लेकिन नाम नहीं लेती थी। श्री लक्ष्मण जी के साथ, राम जी के साथ जब जानकी माता वन में जा रही थी, तो जब चित्रकूट पहुंचे तीनों लोग, तो श्री राम और श्री लक्ष्मण तो खड़े हो गए भीलों के पास में, और जानकी जी खड़ी हो गई भील पत्नियों, भीलनियों के पास में। तो उन वनवासी स्त्रियों ने पूछा कि इन दोनों पुरुषों में तुम्हारे पति कौन से हैं। कोटि मनोज लजावन हारे, सुमुखी कहाँ हूं को आए तुम्हारे। ये सुमुखी हे सुलोचनी, इन दोनों पुरुषों में तुम्हारे पति कौन से हैं।
तो माता जानकी ने इतना अच्छा उत्तर दिया है, इतना सांकेतिक उत्तर दिया है। उन्होंने कहा, सहज स्वभाव सुभगतन गोरे, नाम लखन लघु देवर मोरे। माता जानकी कहती हैं कि ये जो बड़े सुंदर हैं, बड़ा सरल जिनका स्वभाव है, थोड़ा सा जो छोटे हैं, जो धनुष लिए हैं, बाईं तरफ जो खड़े हैं, वो मेरे देवर लक्ष्मण हैं। पूछा था भिलनियों ने कि आपके पति कौन हैं, और जानकी जी अपने देवर का परिचय दे रही हैं। उन्होंने सांकेतिक उत्तर दिया कि जब वो देवर हैं तो उनके बगल में जो खड़े हैं वही राम होंगे, वही उनके पति होंगे। ये बात अपने आप अंडरस्टूड हो जाती है, अपने आप जाहिर हो जाती है। और मान लो आज की कोई पत्नी गई होती वन में और उससे पूछ लिया जाता कि इन दोनों में तुम्हारे पति कौन से हैं, तो वो कहती, हे रैम, यू कम एंड मीट माई फॉरेस्ट फ्रेंड। राम जरा पास आओ और मेरे इन जंगल की सहेलियों से मिलो जो अभी अभी मेरी बनी है। हाँ, अभी जो नई नई मेरी सहेलियां बनी हैं उनसे आकर भेंट करो। वो राम को भी रैम कर देती। आज का जो मॉडर्न जमाना है वो अपने पतियों का नाम भी मुझे लगता है कायदे से राम न कहती, बोले हाउ ओल्ड। राम तो ओल्ड लगता है, रैम ये ठीक है। बोलो राधे राधे। इतने संस्कार भी हैं, नहीं नाम नहीं लेना चाहिए। और पतियों को भी अपने देवियों का नाम नहीं लेना चाहिए, ये भी बात है, दोनों को ही नहीं चाहिए। हम लोग अपने संस्कारों से दूर होते जा रहे हैं। न तो हमारे पास बोलने के संस्कार, न पहनने के संस्कार, न खाने के संस्कार, न उठने के संस्कार, न हमारे अंदर व्यवहार की कोई मर्यादा रह गई है। संस्कार विहीन हमारा जीवन होता जा रहा है। भगवान श्री कृष्ण उद्धव से कहते हैं कि उद्धव, इस कलिकाल में अब मैं अवतार नहीं, संस्कार के रूप में भागवत में प्रवेश करने जा रहा हूं। और जो भी माता भागवत के चरणों में बैठ करके उस संस्कार सलीला को अपने करणों के माध्यम से अपने हृदय में पधराएगी, तो उसके हृदय से सिंचित होने वाला शिशु बालक जब जन्म लेगा, इस संसार में आएगा, तो वह उन तमाम रावणों और कुंभकर्णों का अंत करने में सक्षम होगा। मंगल में भगवान श्री कृष्ण और श्री उद्धव जी का संवाद हुआ।